अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका अपना होस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर नवीद आसिम बेग। और दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर नवीद होम्यो केयर। तो जैसा कि मैंने पहली अपनी इंट्रो वीडियो भी लॉन्च की थी, अपने चैनल पे अपलोड की थी, और मैंने आप दोस्तों से ये बात की थी कि मैं सिर्फ आपको होम्यो के बारे में अवेयर करूंगा, डिजीज़ के मतलब अवेयर करूंगा, उनसे कैसे बचा जा सकता है, वो उनकी कॉजेज़ क्या होती हैं, उनका होम्यो ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। ठीक है। और मैंने ये भी आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि जिस टॉपिक पे आप लोग बात करना चाहेंगे, आप लोग डिस्कस करना चाहेंगे, मैं वही टॉपिक जो है ना वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो एक भाई ने कमेंट में जो है ना पहली वीडियो की वो ये गुजारिश की है कि डॉक्टर साहब जो है हाइट ग्रो का इशू जो है उस पे बात करें कि ये क्यों होता है, हाइट की ग्रोथ का इशू, और इसकी कॉजेज़ क्या हैं, और इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, और इसके लिए क्या किया जा सकता है, कौन से एफर्ट्स हैं जो करें तो हम अपनी हाइट को ग्रो कर सकते हैं, ये किस एज तक हो सकता है। ठीक है। और क्या अवामिल हैं, ये सब चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, जो हाइट ग्रोथ का इशू है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि हाइट ग्रोथ का इशू जो है ना, इसमें 3 से 4 फैक्टर जो है ना वो मेजर होते हैं। सबसे पहले जो कह लें आप, और सबसे ज़्यादा जो आम फैक्टर है जिसमें इम्प्रूवमेंट भी सबसे कम आती है, वो ये है जेनेटिक फैक्टर। ये है कि आपके वालिदैन, माँ बाप या दोनों का कद जो है वो एक नॉर्मल हाइट पे हो, या ज़्यादा वो जब ना हो लंबा, तो फिर आपका कद भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। वो मेडिसिन से बेहतर तो हो सकता है, ट्रीटमेंट से या डाइट से, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ सकता जितना आप चाह रहे हैं, क्योंकि वो ये आपका जेनेटिक इशू है। ठीक है। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ा और अहम फैक्टर है ना, जो सबसे ज़्यादा आजकल मुतासर कर रहा है लोगों को, वो है आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस। यानी कि आप जो है ना कि इंसान के ये ब्रेन की बैक साइड पे एक ग्लैंड होता है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। वो बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिनमें से एक हार्मोन जो है ना उसे हम कहते हैं HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। वो उसकी प्रोडक्शन करता है। उसकी प्रोडक्शन बेसिकली कई अवामिल होते हैं जिनकी वजह से कम हो जाती है। ठीक है। और कम होने की वजह से फिर हमारी ग्रोथ भी कम होती है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये एक हार्मोन के कम होने से हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ कैसे रुक सकती। तो भाई, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड ये प्रोड्यूस करता है ना हार्मोन, वो और भी कई हार्मोन प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये जो HGH प्रोड्यूस करता है ना, HGH का बेसिकली काम क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो बॉडी में फंक्शन कैसे करता है। तो दोस्तों, HGH जो है ना, ये फंक्शन ये करता है, इसका काम बेसिकली ये है कि ये हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं ना, बॉडी के, ब्लड के, बोन्स के, वट एवर, कोई भी सेल्स हमारी बॉडी में किसी भी कंपोनेंट के सेल्स जो हैं, ये उनको स्टिमुलेट करता है, उनकी बढ़ोतरी में, उनको मल्टीप्लाई होने में मदद देता है। ठीक है। उनकी नई बॉन्डिंग में ये मदद करता है। उनकी नई बॉन्डिंग इसके बगैर नहीं हो सकती। तो जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से काम करेगा, उसके साथ आपका थायराइड और पैराथायराइड जो है ये भी प्रॉपर वर्किंग करेंगे, तो ही आपकी बॉडी जो है ना वो ग्रो कर सकती है। आपकी हड्डी भी बढ़ेगी, फिर बोन्स भी बढ़ेंगी, फिर आपके जो है वो आपके लेगामेंट्स भी बढ़ेंगे, आपके जो है वो उजलात भी बढ़ेंगे उससे। यानी कि पूरा आपका बॉडी का स्ट्रक्चर उससे बढ़ेगा, उसकी बढ़ोतरी होगी, उसकी ग्रोथ होगी। ये है एक अहम फैक्टर। इसके अलावा जो एक और अहम फैक्टर है वो ये है कि अनबैलेंस्ड डाइट। यानी कि जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है ना, ये मैं आपको बता दूं, जब बच्चा 12-13 साल की एज में होता है, जब वो उसकी ब्लूगत स्टार्ट होने वाली होती है। ठीक है। और ब्लूगत स्टार्ट होने से लेकर ब्लूगत जो है मैच्योर होने तक, ये जो तकरीबन 3 से 4 साल का, मेल और फीमेल में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें फीमेल में जो तकरीबन 3 साल का पीरियड है ना एवरेज, वो होता है ये। ठीक है, मेच्योरिटी का। और मेल्स में ये मेच्योरिटी जो है ना 4.5-5 साल तक होती है। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो बॉडी ग्रो करती है, इसमें सबसे ज़्यादा ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। इसमें बाकी भी सारी बॉडी की जो हार्मोनल जो है ना आपकी ग्रोथ, वो
बहुत तेज़ी से यानी पीक पे होती है, वो बढ़ती है। तो इसलिए इसमें आपको जो है ना वो डाइट का बड़ा ख्याल करना है अपने बच्चों का, ठीक है। और जो लोग मेच्योरिटी पे आ चुके हैं ना, उसके बाद भी आप जो है ना वो अपनी डाइट को अच्छा करें, फिर कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं साथ में वो करें। फिर भी अगर आपका कद नहीं बढ़ रहा है इन सब चीज़ों के बाद, तो फिर आप मेडिसिन की तरफ आते हैं, फिर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं। और फिर वो जो है ना ट्रीटमेंट से ये है कि आपका जो वो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो HGH को ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो फिर आपकी बॉडी जो है ग्रो करना शुरू कर देती है। और एक बहुत अहम फैक्टर और है दोस्तों जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मोस्टली आजकल जैसा इन्वायरमेंट हमारा चल रहा है ना, ऐसे इन्वायरमेंट में आजकल मोस्टली बच्चों के साथ हो रहा है, क्योंकि उनका स्टडीज़ का मेथड भी ऐसा है बच्चों का, हमारे एटमॉस्फेयर ऐसे हो चुके हैं, हमारा ऐसा वो एक रहने का जो है ना लिविंग स्टाइल ऐसा हो चुका है कि बच्चे थोड़े डिप्रेसिव रहते हैं, क्योंकि उनका बर्डन बहुत है उन पर स्टडीज़ का। आजकल जैसे मेथड यूज़ हो रहे हैं तरीक़ाकार के, बच्चों पे स्टडी का बर्डन बहुत है। और बच्चों बाद अगर घर में कोई स्ट्रेस चल रही है ना, तो काइंडली आप बच्चों को उससे दूर रखें, बच्चों को अवॉइड करें, उनके सामने कोई ऐसा ना करें कि बच्चा स्ट्रेस में आए, क्योंकि जब डिप्रेसिव माइंड होगा ना बच्चे का, तो फिर वो ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। बच्चा बड़ा कोई भी ग्रो नहीं कर सकता, डेवलप नहीं हो सकता जब डिप्रेसिव हो। तो सबसे पहले आपने ये 4 चीज़ों का ख्याल करना है। एक फैक्टर है जेनेटिक, दूसरा है हार्मोनल, तीसरा है डाइट का, और चौथा फैक्टर जो है ना वो है डिप्रेसिव यानी कि मेंटेलिटी। आपने उसकी मेंटेलिटी का ख्याल करना है कि वो मेंटेलिटी, उसका माइंड डिसऑर्डर ना हो जिसमें वो डिप्रेसिव ना हो, ठीक है दोस्तों। तो ये थे कॉजेज़ जो मैंने बताई आपको, कॉजेज़ ये हैं फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारी हाइट ग्रोथ नहीं करती या कम करती है जितनी करनी चाहिए उससे, ठीक है। जब आप ये चारों चीज़ें मेंटेन कर लोगे, देख लोगे कि इनमें कोई इशू तो नहीं है, चले आप हार्मोनल तो नहीं कर सकते ना, वो तो डॉक्टर का काम है, बाकी तीनों अगर आप मेंटेन कर रहे हैं और फिर भी आपका या बच्चे का कोई भी जो सब्जेक्ट है जिसका वो नहीं हो रहा प्रॉपरली, हाइट उसकी इंक्रीज नहीं हो रही, तो फिर दोस्तों आपने कोई भी अपने करीबी अच्छे होम्यो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। होम्योपैथी तरीका इलाज जो है ना वो सबसे बेस्ट और सेफ है, ठीक है। तो डॉक्टर अब आपकी सिलेक्शन पे, आपने किसे सिलेक्ट करना है। देखें, मैं तो आपको अवेयर कर रहा हूँ, मैंने जो आपके साथ वादा किया था, ठीक है ना। बाकी अगर आप सेटिस्फाई होंगे तो मे भी आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, या किसी से भी सेटिस्फाई होंगे तो उससे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा है, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ मेडिसिन में आपको बताता हूँ इसके मतलब होम्यो के मतलब कि जिनमें जो है ना बड़ी अच्छी वो पोटेंशियल रखती हैं, इसलिए इस सारे प्रोसीजर को जो है ना वो रूटीन पे लेके आने के लिए, कि जिससे आपकी हाइट जो है ना वो ग्रोथ करना शुरू कर देती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, और ये मैं अभी ये मेडिसिन बताने से पहले एक आपको और बात याद करवा दूँ बड़ी अहम, कि आप दोस्तों ने ना सब ने, अगर ये मेरी आपको बातें ठीक लग रही हैं तो दोस्तों ये तो थे फैक्टर्स, हाइट ग्रोथ के जो जो इश्यूज होते हैं, जिन फैक्टर्स की वजह से, जिन कॉजेज़ की वजह से आपकी ग्रोथ नहीं होती हाइट की, ठीक है, आपके बच्चों की, ये तो मैंने वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, ठीक है दोस्तों। तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ना कल को आपको इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स और डाइट प्लान, ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं कल आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है इंशाल्लाह। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।